सुना है, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। आज की सभा में आपको सादर प्रणाम करती हूँ। कहा है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, न ऐसी कोई विद्या, न ऐसा कोई कर्म, न कोई ऐसा योग जो नाट्य में नहीं है। अर्थात विश्व में जो भी कुछ भरा पड़ा है, जिसको हम ज्ञान, कला, योग, विद्या, कर्म के रूप में जानते हैं, वो सारी नाट्य में सम्मिलित है। विराट बात को, विराट एक अनुभूति को, विराट दर्शन को एक श्लोक में समाहित कर दिया है। आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो भी आज देख रहे हैं। रविवार का दिन है, 6 बजे का समय ऐसा अद्भुत है जो संस्कार भारती ने चुना है, जिस वक्त तरह तरह की गतिविधियां चल रही हैं टेलीविज़न पे, लाइव फेसबुक पे, उसमें हम भी आज जुड़ रहे हैं। और मैंने जो विषय चुना है, या ऐसा कहूँ कि विषय ने मुझे चुना है, जहाँ मैं अपने कुछ अनुभव, मैं जो हूँ सो क्या, उसकी थोड़ी सी एक झलक जो मुझे मिलती रही वो आपके साथ साझा करूं। तो मैंने विषय चुना, नृत्य ही मेरा सद्गुरु। बचपन से संगीत सीखी हूँ, परिवार में भी, और गुजराती माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ बम्बई में। तो वहाँ पर भी संगीत, हमारा शास्त्रीय संगीत कंपलसरी था। घर में भी आते थे। 15-18 वर्ष हमने सीखा और फिर नृत्य के माध्यम से वो शिक्षा गतिशील रही है, कहूँ कि उसमें हम लगे रहे। मैं लगी रही। हम इसलिए मेरे मुंह से निकला कि एक मैं जिसको सोनल कहते हैं, और एक वो सोनल जो एक नृत्यांगना, नृत्य साधिका के रूप में लोग जानते हैं, और दो इकट्ठे जब होते हैं तो हम हो जाते हैं। सद्गुरु के बारे में एक बहुत सुंदर सादा भातखंडे जी की कृति सुनी थी और सीखी थी राग केदार में। सोच समझ मन मीत पियरवा, सद्गुरु नाम करे सुमरनवा। घरी घरी पल पल उमर घटत सब, अजहु चेत मति मंद विहरवा। सोच समझ मन मीत पियरवा, सद्गुरु नाम करे सुमरनवा। तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि आप तबीयत तो ठीक है। मेरी तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स भी चलते रहते हैं, और गर्मी बाहर है, घूमती रहती हूँ। धूप लेनी चाहिए ना, सूर्य की किरण,
तो थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाता है, आप कोई चिंता मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सद्गुरु नाम करे सुमरनवा, सोच समझ मन मीत पियरवा। क्यों? घड़ी घड़ी पल पल उम्र घटत सब। हम तो कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है, हम अपनी वर्षगांठ जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाते हैं, लेकिन असली बात क्या है कि जिस दिन जिस घड़ी जन्म हुआ तब से उल्टी गिनती शुरू। और यही रहस्य यदि हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उस रहस्य को कभी भूलते नहीं हैं, तो फिर तो एक कहूँ कि काफ़ी उस योग का उत्कर्ष होना शुरू हो जाता है, एक मनोयोग कि जिसमें घड़ी घड़ी पल पल उम्र घटत सब, अजहु चेत मति मंद पिहलवा। अभी भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, समय रहते जो करना है कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अभी 5-7 मिनट पहले धरती कंप हुआ। कितने आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ बैठी थी और यहाँ कांच के दरवाजे हैं जो कालीकांत जी बंद कर रहे थे रिकॉर्डिंग के समय, आवाज़ ना हो, बंदर आते रहते, मोर टक टक करते हैं बाहर, और वो पकड़ के खड़ा रह गया। और हम लोगों ने हम 4 लोग हैं जो आवाज़ सुनी जैसे नगाड़े बज रहे हैं नीचे। मुझे याद आया साइप्रस देश में थी मैं 1994 में। एफ्रोडिटी जैसे हमारी मन्मथ कामदेव की पत्नी रति, ऐसे एफ्रोडिटी के मंदिर पे हम गए थे ऊपर टेकरी पे, और वहाँ जो धरती कंप हुआ, लगा कि लाखों नगाड़े धूम से बज रहे हैं एक साथ। और मुझे कभी भी मति भ्रम नहीं हुआ है, सूर्य से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई है। मुझे धक्का मार के लिटा दिया गया, हम सब जमीन पे, कुछ नहीं कर सकते, जमीन से जो आवाज आ रही है कुछ नहीं कर सकते। हुआ अजहु चेत मति मंद पिहरवा, चेतो एक एक घड़ी का सदुपयोग करो। तो नृत्य मेरा सदगुरु है, नृत्य की शिक्षा ने मुझे जो बनाया है, जो दिया है, उसकी थोड़ी सी कठरी में आज आपके सामने खोलना चाह रही हूँ। तो उसमें जो श्लोक मैंने कहा कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जीवन में, जो भी हम करते हैं वो सारे कर्म नाट्य में दिखते हैं, वो सारे कर्म सम्मिलित हैं। जो भी योग है, जितने योग हैं, नाद योग, क्रिया योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तरह तरह के, मैं हमेशा कहती हूँ नृत्य योग। नृत्य में संगीत है, नृत्य में साहित्य है, कविता है, काव्य है, नृत्य में रस है, नृत्य में शिल्प साक्षात साकार होता है। नृत्य स्वयं ही, और जो नृत्यकार है वो स्वयं ही एक चित्र बन के सामने आता है। और नृत्य में ये जो बुनकारी की कला है, जो पुष्पों की कला है, वो सारी उसमें सम्मिलित होती हैं, सामने दिखती हैं आपको। उसमें अंग उपांग का जो एक सब प्रमाण प्रयोग होता है, भ्रू से भ्रू चलन से लेके नेत्रों का, नेत्र चलन से लेके आपके ग्रीवा का, ये भी है ग्रीवा का भी, और भुजाओं का, स्कंध का, कंधे का, एक एक उंगली का और एक एक उंगली की, और अलग अलग मुद्राएं जो हैं उनके कितने विनियोग, कितनी तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। कितने तरीके के पद प्रहार, पैर रखने के तरीके, कटी के ऊपर का हिस्सा कैसे हिलेगा, कितनी तरीके से हिलेगा, कटी के नीचे का घुटने कहाँ कहाँ मुड़ेंगे, पूछिए मत। ये जब सारा आपके तो शरीर की मात्र बात है, तो कहते हैं शरीर एक मंदिर,
शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। ऋषि तो कह गए, उसको साक्षात दिखाता कौन है? नृत्यकार दिखाता है। नृत्य में ये बात एकदम दर्शनीय हो जाती है कि शरीर हमारा मंदिर है और उस शरीर में चेतना रूपी ईश्वर विराजमान है साक्षात। तो ये नृत्य योग इसीलिए कहा है कि नाट्यस्मिन् यन्न विद्यते, नाट्य नृत्य एकाकार है। नाट्य में कहते हैं संगीत भी है, सब कुछ है, नृत्य में भी सब कुछ है। तो ये पर्यायवाची शब्द मैं मानती हूँ। दूसरी बात कि जो 9 रसों का वर्णन है ना हमारे शास्त्रों में, अष्टरस था, 8 रस थे, 8 प्रकार के विभिन्न भावों के रस थे जो रसास्वादन दर्शक करते हैं और भाव दिखाते हैं कलाकार, नृत्यकार, तो उसका रसास्वादन दर्शक करते हैं, रस निष्पत्ति होती है। जैसे तो हमने बात कर ली सीता और राम की कर ली। अब नीता और सुरेश कहूँ या कोई और नाम ले लूँ, रीता, चलो आज के तरह तरह के नाम हैं, कुछ मंदिरा नाम ले लूँ और अमर नाम ले लूँ, तो आप लोग सोचेंगे ये किन के नाम हैं, कौन है ये सोनल जी के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं क्या? लेकिन जब मैं कहती हूँ सीता राम, तो ये पूरे भारतवर्ष में इसकी ध्वनियाँ प्रखर होती हैं। तो उनके सारे उदाहरण लेके ऐसे ऐसे पात्रों को हम लाते हैं। हमारी सारी पौराणिक कथाएं सजीव हो उठती हैं और उनमें जो संदेश निहित हैं वो हमारी कला के द्वारा बड़े आराम से, प्यार से, स्नेह से, सौंदर्य बोध के साथ दर्शक के मन में घर कर जाते हैं, उनके हृदय पटल पे अंकित हो जाते हैं, वर्षों तक याद करते हैं लोग। तो ऐसे हुआ कि 1900 शायद वो 77-78 का दायका था, पिछली सदी की बात कर रही हूँ। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU, उसकी गोल्डन जुबली, स्वर्णिम जयंती का अवसर था। लेकिन उन दिनों छात्रों में बड़ी खलबली मची हुई थी, स्टूडेंट अनरेस्ट जिसको हम कहते हैं। आजकल तो वो आम हो चुका है, उस वक्त कुछ ये सब नया नया था। और डॉक्टर श्रीमाली जी जो उपकुलपति थे, उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, इतना बड़ा आयोजन तय किया था, अब ये होगा कि नहीं। तो जब उनकी मीटिंग हुई तो किसी ने कहा कि सोनल मानसिंह जी को बुलाइए, यदि उनका कार्यक्रम चल गया तो बाकी सब भी चल जाएगा। तो उसके अनुसार मुझे बुलाया गया, मैं तो पहुंची और नया नया शामियाना बना था और सीमेंट का स्टेज बनाया था उनके उसमें लॉन पे, घास के मैदान में, और जहाँ आज आई थिंक वो बहुत बड़ा परिसर बन चुका है। और अभी तो सीमेंट कहीं कहीं गीली थी और उस शाम को पानी टपकने लगा, झरमर झरमर, बूंद बूंद बारिश। तो कहीं कहीं वो पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो मेरी दृष्टि सामने प्रेक्षकों की तरफ भी है और एक दृष्टि यहाँ पर भी है कि मैं कोई अजीब से पोज में ना चली जाऊं, जो मुझे नहीं करना है। तो आप सोचिए, ठीक है। खैर, कार्यक्रम बहुत सुंदर हो रहा है। मेरे भरतनाट्यम संगीतकार, मेरे उड़ीसी संगीतकार सब बैठे हुए हैं, कार्यक्रम चला। अंत में मैंने किया है तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस से सीता स्वयंवर का प्रसंग। तो जैसे मैंने अपने भरतनाट्यम गुरुजी प्रोफेसर US कृष्णराव बेंगलोर में और उनकी पत्नी गुरुजी श्रीमती चंद्रभागा देवी, उनसे मैंने ये कला सीखी थी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की, कि कैसे आप अपनी बातों को नृत्य के द्वारा तो प्रस्तुत करेंगी, लेकिन
उनके बारे में थोड़ा इस तरीके से बताना चाहिए कि जैसे आपने एक छोटा झरोखा खोला, तो उसके रास्ते से आपके प्रेक्षक आपकी ओर आते हैं, आपकी कला उनकी ओर जाती है। तो मैंने थोड़ा सा संकलित जो मैं कर रही थी बता दिया थोड़ा। और मैं नृत्य वो अभी बता रही थी, वो आया कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। 10,000 अतिशयोक्ति अलंकार की भी हद है। 10,000 राजा इकट्ठे होके वो शिव के धनुष को उठाने लगे, टरहि नटारा वो हिला तक नहीं। श्री हत भय भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। श्री हत यानी ऐसे मुंह करके सब राजा नीची मुंडी करके जाके अपने अपने आसन पर बैठ गए। ये देखकर सीता जी के पिता राजा जनक ने कहा, कहु काहू यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे रहु चढ़ाओ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। आज मुझे पता चला कि इस पृथ्वी पे कोई वीर पुरुष नहीं रह गया। त्यजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाहु। जाइए अपने अपने घर जाइए, मेरी पुत्री वैदेही के भाग्य में शायद विवाह होना लिखा नहीं है विधि ने। ये एक मैं बोल रही थी चौपाई, क्योंकि ये मुझे इसमें जो जनक राजा का भाव है मुझे बहुत अच्छा लगता है। उजड़े में पीछे से खड़ा हुआ एक लड़का युवक, और मूछे भी थी, मूछ तानता हुआ बोला, आ रहे हैं। सब लोग सन्नाटा छा गया, मैं भी चुप। अचानक ये क्या हुआ, और फिर लोग हंसने लगे। अरे बैठ जा तू कहाँ जाएगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि अभी तो नृत्य शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उस बात पे वो बात छा गई इनके दिल दिमाग पे, और ये खड़ा हो गया। तो आप सोचिए कि वर्षों वर्ष न केवल भारत में लेकिन विदेशों में भी कुछ लोग आके कहते हैं, मैम हमको याद है आप BHU आई थी और आपने ये कहा था, और आपके नृत्य के पहले वो लड़का खड़ा हो गया था, मूछे तान के बोला था, याद है। मैं कहती हूँ मुझे तो याद है, आपको भी याद है। वाह। तो ऐसे हजारों प्रसंग हैं कि जो नृत्य के माध्यम से लोगों के दिल में घर कर जाते हैं, और वो इसलिए कि नृत्य नामक जो सदगुरु है, वो सदगुरु क्या क्या सीख आपको देता है, क्या क्या सिखाता है। मैं एक छोटा बयान ये कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि पूरा शरीर ये सबसे आपका पहला साधन है, इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपके विचार आपके दिमाग में हैं, वो दिखते नहीं हैं। वो दिखते कब हैं? जब आपके मुख भाव पे आते हैं, जब आपके हाथ चलने लगते हैं, अपने आप कुछ कह रहे हो, जैसे आप चलते उठते बैठते हो। तो नृत्य में हमारा नृत्य गुरु हमें सिखाता है कि हर एक अंग में अर्थ समाया है, हर एक चाल, हर एक बैठक, हर एक स्थिति, पोस्चर, भंगिमा, ये सारा साधन है नृत्य के द्वारा, शरीर के द्वारा नृत्य को साधने का। और यदि आप ये साधते रहेंगे तो एक न एक दिन नृत्य के द्वारा वो दर्शन होंगे जिसके लिए भले ऋषि मुनि तप करते आए हैं। इसके लिए हिमालय जाना ही आवश्यक नहीं है। आपका हिमालय
यही है। आपका हिमालय आपके शरीर में है, आपका हिमालय आपके मन में है, आपके विचारों में है। और उस हिमालय के दर्शन आप तो करें, लेकिन दर्शक को भी जब कराते हैं तो ये एक अद्भुत घटना घटती है। तो ऐसा जो नृत्य का प्रभाव है, उसमें मैंने इतने सारे प्रसंग मुझे याद आने लगे जब मैं आज सोचने बैठी। और कुछ मैंने, क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ तो इतने सारे हैं, तो उसमें मुझे एक बात और जोड़नी है कि अनुशासन, जिसकी बात आज बहुत चल रही है। अनुशासित रहना यानी क्या? कि हमसे जो वय में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, विचारों में बड़े हैं, उनकी बात को सुनना, समझना, मानना। ये मानने वाला बात आज जो है ना, आजकल बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमारे नृत्य गुरु, हमारा सदगुरु जो नृत्य है, वो ऐसा है कि वो आपको छोड़ता नहीं है, तान के रखता है। मेरे दादाजी ने जब कहा कि तुम नृत्य करो, तब करो जब तुम मुझे 2 वचन दो। ये बात मैं बार बार दोहराती हूँ, स्वयं याद रखने के लिए और लोगों को याद कराने के लिए। दिया हुआ वचन पालन पूरी उम्र किया मैंने, पूरी जिंदगी करना है। वचन क्या? एक, नृत्य को तुम धंधा नहीं बनाओगी, नृत्य को तुम बाजारू चीज नहीं बनाओगी। यू विल नॉट मेक डांस योर बिजनेस। दूसरा वचन, कभी भी तुम आत्मसम्मान छोड़ोगी नहीं किसी बात के लिए। नेवर यू विल कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ये वचन लेके मैं चली, फिर उसमें जोड़ा मेरे नृत्य गुरुजी, भरतनाट्यम गुरुजी ने, US कृष्णदास सर ने। मैं अपने रंग प्रवेश के लिए, अरंगेत्रम के लिए सुबह शाम रिहर्सल कर रही थी। और वर्णम नायिका भाव, मैं तुम्हारे प्रेम में हे शिव विरह के सागर में डूबी जा रही हूँ, आप आके आलिंगन करो मुझे, मुझे उबारो, मुझे अपनाओ। अब आज तो बच्चे भी काफ़ी समझदार हैं, मैं नहीं थी। 17 वर्ष की आयु में भी ये भाव समझ में नहीं आए। थक गए मेरे गुरुजी। और एक दोपहर मई का महीना था, जून के 1961 में मेरा रंग प्रवेश होना था। और थक गए सर, मैं सर कहती थी उनको। और वो जो होती है ना तत्तकड़ी, वो जिससे कि ताके देता तक ये जो बजाते हैं, वो लेके इसको मैं क्या करूं, मारूं। और मैं बिल्कुल, आवाज आई, जाके देखा, कहा सोनिया कम हियर। वो लकड़ी तत्तकड़ी कहा, व्हाट्स दैट? मैंने कहा, अंग्रेजी में बोलते थे बंगलोर के। मैंने कहा सर, मंकीज आर डांसिंग, बंदर बंदरिया नाच रहे हैं, छोटे घुंघरू। साइकिल पे ले आया है मदारी। उन दिनों तो दिखते थे, आजकल मदारी अलग हैं, टीवी पे दिखते हैं। तो खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो कहा उन्होंने यूं यूं करके, शो मी द डिफरेंस बिटवीन मंकी एंड यू। मुझे उन बंदर में और तुम्हारे में फर्क दिखाओ, क्या फर्क है? आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात सदगुरु ने मुझे बताई। और नृत्य मेरा सदगुरु कैसे बना कि ऐसे गुरुओं की बातें सुन के, उन बातों को मन में, हृदय में रख के, उन बातों पे विचार करके, उन बातों पे अमल करके, बंदर में और मेरे में क्या फर्क है? बहुत सोचने की बात है।
बंदर यूँ करता है, यूँ करता है, यूँ करता है, करता है, यूँ करता है, तरह तरह क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो नृत्य बंदरिया कर्म नहीं है, बंदरिया वृत्ति से नहीं हो सकता। खैर आगे चलती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया 1974 में जर्मनी में, और रीढ़ की हड्डी टूट गई, सब टूट गया। ये भी मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि याद रखना चाहिए आप अभी यूं हैं और अभी यूं हैं। तब क्या होगा न आपको पता है न मुझे पता है कि शाम से कल सुबह क्या होगा, कल सुबह से कल शाम क्या होगा। पता है आपको? मुझे नहीं पता है। तो एक एक घड़ी घड़ी पल पल उमर घटत सब अजहु चेत मति मंद पिहरवा। मैंने सोच लिया था मैं मति मंद नहीं हूँ, मेरी मति मेरी सुमति है। तो उस वक्त जब डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं होगा, नृत्य तो होगा नहीं, जीवन भर आजीवन 2 वर्ष में शायद चल पाएगी। उसके बाद कनाडा में मुझे खड़ी करने वाले फिर से देवदूत मिल गए, और 1 वर्ष के बाद मैं आके नृत्य करने लगी। भगवती का आदेश, नृत्य की साधना, नृत्य भी मेरा सद्गुरु। नृत्य के सद्गुरु ने मुझे उठा के खड़ी कर दी। काम बाकी है, मिशन बाकी है, अच्छी बातों को कहना बाकी है, सिखाना बाकी है। उसमें कितने लोगों का योगदान। मेरे उड़ीसी गुरु केलुचरण महापात्र जी, उन्होंने मेरे लिए विशेष विशेष प्रयोग जो कंपोज किए ना, वो आज की उड़ीसी रेपर्टरी में जम गए हैं। चाहे वो अष्टपदियाँ हों, चाहे वो पल्लवी हो, चाहे वो कीर्तन हो, पद हो, जो भी हो। जीवन पाणी जी मेरे जीवन में आए और मेरे मार्गदर्शक बने, धुरी बने मेरी। उनके द्वारा जयदेव के गीत गोविंद का कितना अध्ययन, और चरिया गीति बुद्धिस्ट जो तांत्रिक पद हैं, और पाला, और उड़ीसा की कुछ विशेष विशेष कलाएं, इन सबको जोड़ते गए हम लोग। और ये सारा ऐसे होते गया कि बस नृत्य खींचे जा रहा है, नृत्य कह रहा है आओ। और जब हम वहाँ गए तो नृत्य और आओ, वहाँ गए तो नृत्य कह रहा है आओ। और हम लोग चलते गए तो मार्ग प्रशस्त होता गया। मार्ग सरल नहीं है, सरल नहीं होता है, न था। और यदि मार्ग सरल है तो वो मार्ग सही नहीं है। शायद आप मार्ग भटक गए हैं। मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन उसी मार्ग पे चलते हुए आपको उस सद्गुरु के दर्शन हो जाते हैं। यदि मैं दश महाविद्या का आह्वान करती हूँ रंगमंच पे, पहली बार किसी ने किया, मुझे बहुत लोगों ने बताया, कमानी सभाकार सुन, ठसा ठस भरा हुआ, ऊपर नीचे अगल बगल, लेकिन एक सुई पड़े तो आपको आहट आती। इतनी शांति, 10 महाविद्या। जैसे जैसे प्रकाश मंद हुआ, मैं वहीं खड़ी हूँ अंतिम, और उसके बाद भी कालेपन में कोई आवाज नहीं। कुछ लंबी क्षणों के बाद तालियों की जो गड़गड़ाहट हुई, वो आज भी लोग याद करते हैं। और बताया कितने ने कि सोनल जी, द प्रेजेंस वॉज फेल्ट। किसी ने कहा कि हम रो रहे थे, किसी ने कहा कि रोमांच हो रहा था, किसी ने कहा कि हम आंखें खोलें बंद करें क्या नहीं प्रकाश है। ये सब कैसे हुआ? मैं नहीं थी, नृत्य था, मेरा सद्गुरु वहां था, मैं नहीं थी। तो वही बात फिर से आती है, तन्मय हो जाते हैं आप, लीन हो जाते हैं, तो कम से कम उतने क्षणों के लिए सद्गुरु का साया आपके ऊपर रहता है। मैं ये मानती हूँ कि उतने ही क्षण क्यों, जैसे मंच पे वैसे जीवन के रंगमंच पे भी
जीवन तो एक रंगमंच है ना, लाइफ इज अ स्टेज, वर्ल्ड इज अ स्टेज। चेहरा एक, किरदार अनेक। एक्टर्स आए, एक्टर्स गए, एंट्री एग्जिट, करोड़ों 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 आए गए आते रहेंगे, उसमें हम भी एक हैं। लेकिन फर्क है, हम आए और हम गए, उसमें कुछ करके गए। सदगुरु के नाम से नृत्य सदगुरु को लेकर कुछ दे के गए, कुछ लिया और कुछ दिया, दे के ही गए। तो 1977 में जब मित्रों के कहने से मैंने अपनी संस्था सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस दिल्ली में शुरू की, फिर नाम पड़ा श्री कामाख्या कलापीठ। तो वहाँ योगाभ्यास, संगीत, नृत्य और भारतीय परंपराओं के बारे में बताना। एक संस्कृत के श्लोक तो उनको पढ़ने ही हैं, उच्चारण शुद्धि, कितना सारा। तो वो करते कराते यात्रा हमारी चलती रही। सदगुरु हमें खींचते चले गए। आज भी नृत्य नामक सदगुरु मुझे खींच रहा है। यात्रा रुकी नहीं है, क्योंकि सदगुरु बैठे हैं कैलाश के शिखर पर, है ना। कहाँ बैठे हैं? नटराज शिव। नृत्य के सदगुरु कहाँ बैठे हैं? नटेश्वरी देवी को लेकर। तो कैलाश की हम तो परिक्रमा में लगे हुए हैं, प्रदक्षिणा चल रही है, अभी तो शुरू हुई है। लगता है कि अगले 7 जन्म तो चाहिए ही चाहिए, कुछ कहीं मैं 10, 15, 20 स्टेप्स आगे जा सकूं। ऐसी अद्भुत अनुभूतियां होती हैं कि कभी कभी शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, कभी फिर मौका मिला तो यदि संस्कार भारती ने फिर याद कर लिया यदा कदा तदा, तो फिर हाजिर हो जाऊंगी, वरना मेरी अपनी फेसबुक लाइव चल रही है, कल सुबह 11 बजे है, आइएगा। मैंने ये लिखा है कि नृत्य के सदगुरु ने मुझे क्या क्या सिखाया। मैं थोड़ा एक आपके साथ ये लिस्ट पढ़ना चाहती हूँ, है ना, धैर्य रखिएगा। थिंकिंग, विचार करने की आदत, सॉलिट्यूड, अकेलेपन में अकेला नहीं, अपने साथ सॉलिट्यूड। फिर पॉजिटिविटी, निराशा हताशा कभी नहीं। जो आजकल बहुत बात हो रही है पॉजिटिविटी, वो मेरे नृत्य के सदगुरु ने मुझे शुरू से दे दी, कोई कमी नहीं। और लॉयल्टी यानी समर्पण भाव, पूरी तरीके से समर्पित होना, इसमें 19-20 भी नहीं। उसके बाद रिस्पेक्ट, सम्मान बहुत बड़ा शब्द है, आदर करना, सम्मान करना। नृत्य का तो है ही है, गुरुओं का, बड़ों का, बातों का, शास्त्रों का, परंपराओं का रिस्पेक्ट। उसके बाद मैंने लिखा डिसिप्लिन, अनुशासन, उसके बिना जीवन में कुछ नहीं। एटीट्यूड करते रहो, दाएं बाएं घूमते रहो, डिसिप्लिन। और उसके बाद सेंसिटिविटी, संवेदनशील होना। ये देखा संवेदना जागी, वो देखा संवेदना जागी, उर्मियाँ आई। ये नहीं कैसे खड़े ऐसे बैठ गए, देखती हुए अच्छा नहीं लगता है। आँख, माय गुरु यूज्ड टू से डेड फिश आईज, मरी हुई मछली की आंखें नहीं चाहिए, ये मनुष्य की आंखें हैं। ऊष्मा भाव होना चाहिए, स्पंदन होने चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है केयरिंग, दूसरों के प्रति आपका सेवा भाव। और
डिस्क्रेशन, विवेक जिसको कहते हैं, कब क्या बोलना, कब कैसे बिहेव करना, किसके साथ किस तरीके से पेश आना, बात करना बहुत बड़ी बात है। और मैनर्स, गुड मैनर्स, ये इसी का विनय विवेक। और उसके बाद एटिकेट भी हो, कब खड़े रहना चाहिए, यदि बड़े हैं तो ज़मीन पे बैठना है, कहें तब बैठना है। ये सारी बातें आज बतानी पड़ती हैं, हमें कभी नहीं बताई गई, लेकिन मैं कह रही हूँ कि स्वतः स्फुरित होता था, आज 10 बार बतानी पड़ती हैं। तो ये ज़रूरी है जानना, अपनी औकात को समझना। ये नृत्य के सद्गुरु ने अच्छी तरह सिखा दिया। और खान पान में, आहार में डिसिप्लिन, सोच समझ के। उसके बाद मैंने लिखा है कि कॉस्ट्यूम को कैसे संभालना, कपड़े कैसे पहनना। ये खुल गए, ये खुल गया, जूड़ा खुल गया, पिन निकल गई, कॉस्ट्यूम ही निकल आया, ओढ़नी नहीं हो सकता। इसीलिए आपके अपने दैनिक जीवन में भी हर चीज़ एकदम यथास्थान जैसे होना चाहिए। सिंपल पहनो तब भी अच्छा, सुघड़। और उसके बाद मैंने लिखा है आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता को बरकरार रखना है। मैं हूँ, ईगो नहीं, अस्मिता, आइडेंटिटी जानना आवश्यक है। नृत्य ने मुझे एक आइडेंटिटी दे दी। और मैं कहूँगी कि आपके ग्रोथ, ग्रोथ, बाप रे बाप, बढ़त होती, वृद्धि होती रहनी चाहिए आपके विचारों में। आयु मात्र में नहीं, आयु में तो बेचारा गधा भी तो बूढ़ा होता है, उसको कौन हाथ पहनाता है। लेकिन आयु के साथ विचार की वयोवृद्ध जो हम कहते हैं ना, मैं कहती हूँ अनुभव वृद्ध, विचार वृद्ध, रस वृद्ध, ये बहुत आवश्यक है। आप प्लेटो पे यदि आ गए ना कि अब मैं बस हो गया, मैं जो करती हूँ लोग देखते हैं, ताली बजाते हैं, अब मेरे लिए ना 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 ना, शुरू हो जाती है आपकी उल्टी गिनती। तो बढ़ते रहना है और उसके लिए मेहनत करनी है। और अंत में मैंने जो तय किया अपने लिए कि मैं अपने आप को चैलेंज देती रहूंगी। आज पद्म विभूषण सोनल मानसिंह को कौन चैलेंज करता? मैंने प्रूव कर दिया जो करना था कि मैं ये करती हूँ, मैं सोलो डांस थिएटर कर सकती हूँ, मैंने ग्रुप कोरियोग्राफीज अभी की अभी नवंबर में, अपदीपो भव, बुद्धिस्ट लोर से लेकर 4 स्त्रियों की बात की, मैंने बहुत सारे किए हैं, दशावतार ग्रुप में करके दिखा दिया। यूं होता है, संगीत में बना देती हूँ, लिखती हूँ, कॉस्ट्यूम्स में बना देती हूँ, ये सब कुछ, लेकिन वहीं पे नहीं बैठना है। मुझे अपने आप के लिए चैलेंजेस तय करनी है, नॉट इजी चैलेंजेस, वो कि जो दिखे ओहो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। यही एक तरीका है निरंतर वृद्धि का, आगे बढ़ने का, और न केवल यहाँ लेकिन यहाँ पर भी। तो कुछ प्रश्न आए हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था से आदर्श गुरु का स्थान कहाँ? पहले तो मुझे बताइए कि आप आदर्श गुरु किन को मानते हैं? तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि गूगल, विकिपीडिया, गूगल ने गुरु का स्थान ले लिया है तो आदर्श गुरु कहाँ है? कहाँ ढूंढेंगे आप? और आदर्श गुरु के पास जाने के लिए कितने तैयार हैं? मैं मानती हूँ कि मैं मेरे नृत्य का जो सद्गुरु है, जिसका मैंने जिक्र किया है, उस सद्गुरु से जो सीखा है मैं 50% तो दे रही हूँ, सिखा रही हूँ, साझा कर रही हूँ, बांट रही हूँ। अभी भी मुझे नहीं पता आदर्श गुरु कहाँ है, इसलिए मैंने कहा कि नृत्य ही मेरा सद्गुरु। आप आदर्श गुरु की तलाश में ना रहें, आप स्वयं किसी एक ऐसी क्रिया को चुन लें जिसमें आप समर्पित हो जाएं, उसके सारे आयामों को ढूंढें, उसको साझा करें, उसमें आप डूब जाएं
और डूब के फिर आप उभरें तो कुछ मोती लेकर, वही आपका आदर्श गुरु बनेगा। और एक प्रश्न है, नई पीढ़ी में साधना का धैर्य नहीं, ऐसे में किसकी स्थिति महत्वपूर्ण है? ये देखिए, नई पीढ़ी एक तरीके से डेरोगेटरी, जिस भाव से इसको आजकल कहीं सुनती हूँ मैं कि नई पीढ़ी में धैर्य नहीं है, नई पीढ़ी सीखना नहीं चाहती है, नई पीढ़ी जानना नहीं चाहती है, वगैरह 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 है। हम भी वैसे ही थे शायद। नई पीढ़ी के हाथ में मोबाइल फोन आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। एक ओर से विश्व कह रहा है कि कदम ताल मिलाओ, टेक्नोलॉजी जानो और उसके द्वारा और ज्ञान प्राप्त करो। मैं एक ही मर्यादा की रेखा आंकना चाहूंगी। टेक्नोलॉजी यदि गुरु है तो उसको किस हद तक आप ले जाएंगे, वो आपका मास्टर बनेगा, या आप टेक्नोलॉजी को मात्र इस्तेमाल करेंगे अपने आगे बढ़त के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, अपने काम के लिए। ये आपको तय करना है। तो मैं ये कहूँगी कि धैर्य की कमी नहीं है। वहीं पर गुरु का जो प्रश्न था, आदर्श गुरु आदर्श शिष्य, उसी आदर्श को लेके हम बढ़ें कि गुरु शिष्य का संबंध दूध में चीनी की तरह होना चाहिए मेरे मत से, या ये भी होना चाहिए कि जैसे भ्रमर बहुत सारे फूलों से मधु उठाता है, रस लेता है और मधु का जो ये हनी कोम बना देता है, उसमें से मधु टपकने लगता है। तो गुरु की उसका इकट्ठा किया हुआ ज्ञान जब टपकने लगता है, अनुभव टपकने लगता है, तो शिष्य यूं ये ज्ञान चाटने लगता है। वो जब अवस्था आए तब आदर्श क्या और आदर्श विहीनता क्या। भरा रहना है, भर जाइए, उसमें कमी मत रखिए, जो करो उसको पूर्णतया करो। मैं देखती हूँ कि शॉर्टकट्स मारने की आदत भी है, मेरे अपने टीम में भी है। मैं कहूँगी कि 90% मैंने शॉर्टकट मारने की आदत को बर्खास्त किया मेरे जीवन में। अपने साथ में बड़े कड़े नियम अपनाती हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, डांटती हैं। तो भैया मैं कहती हूँ तुम्हारी पूजा करूँ क्या? मेरे कौन से गुरु ने मेरी पूजा की? मैंने गुरुओं की पाद पूजा की है, गुरुओं की लातें खाई हैं, गुरुओं की झापड़ें खाई हैं, मार खाया है, लकड़ी खाई है। वो तो प्रसाद, उस प्रसाद को लेकर, उस प्रसाद को आत्मसात करके तो मैं आगे बढ़ी। तो अब लगता है कि कभी कभी कि मधु शहद झरता है, देने को इतना सारा है, बांटने को इतना सारा है। आज ही मेरे कुछ शिष्यों ने फ़ोन किया, कॉन्फ्रेंस कॉल, हाँ 5 थे, बाकी 2 नहीं जुड़ पाए, यानी जो एक हमारा एक विशेष ग्रुप है ना। इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी बातें साझा हुई, शेयर हुई, और कहने लगे गुरुजी आपसे ये सीखा, आपसे वो सीखा। कोई कह रहे कि मुझे वो मोमेंट याद है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, किसी ने कुछ कहा। ये बातें चलती रहती हैं। मैं भी तो सीखती हूँ शिष्यों से। मैं कौन सी वो हूँ? देखिए, मुझे मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना वो उनसे सीखी हूँ मैं। हाँ, अब मैं सीख रही हूँ कि मोबाइल में फेसबुक कैसे खोलना, ईमेल कैसे करना, व्हाट्सएप तो मैंने सीख लिया, वो तो करती रहती हूँ। कितनी चीज़ें हैं, सीख रही हूँ। आज की जो व्यवस्था है उसमें मैं अपनी तरीके से उसमें भी जुड़ रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तो पुस्तकें पढ़ना, आंखें खोल कर देखना,
कान खोलकर सुनना और देखा सुना हुआ संग्रहित करना और उसमें से आगे क्रियान्वित होना, यही तो है। और यही हमें नृत्य सिखाता है। नृत्य के सद्गुरु ने मुझे बैलेंस सिखाया, जीवन में औचित्य सिखाया, प्रोप्राइटी सिखाई। अतिशयोक्ति कहीं भी नहीं। अतिशयोक्ति सर्वत्र वर्जयेत, स्टेज पे तो खास करके। यदि या ही माधव या ही केशव मावत खई तब वादम रोने लगी एक, तो बाकी लोग हंसने लगे, क्योंकि फॉल्स आई लैशेज लगाई थी, ये क्या कहते हैं इसको, पलकें, वो जो लगाई थी वो आंसुओं के साथ बह के इधर चिपक गई। अब आपको वो दृश्य आपके सामने आए तो कैसा लगेगा? अतिशयोक्ति हो गई। तो जीवन में भी एक प्रेमोन्माद होता है। यस, या तो किसी पुरुष के प्रेम में, किसी विचार के प्रेम में, उन्माद में होता है। उन्माद होना चाहिए, लेकिन वो उन्माद की अवस्था से फिर आप निकल के आ सकते हैं। एक बात अलग है कि हमारे कई ऋषि मुनि उसी उन्माद में रहे, तो हिमालय में रहे, उसी उन्माद में जहाँ रहे। मैं कहती हूँ कि मेरा नृत्य का उन्माद 24 घंटे है, लेकिन उस उन्माद की अवस्था ऐसी नहीं है कि जिसमें मैं कुछ भी कर दूँ, कुछ भी कह दूँ, वस्त्र निकाल के घूमने लगूँ, या यूं करूँ, ये वो हाँ हूँ। नहीं, ये उन्माद नृत्य के सद्गुरु उसको देखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और नृत्य के सद्गुरु मुझे कंट्रोल करते हैं। तो मेरे नृत्य के सद्गुरु ने मुझे इतना सिखाया है, क्या नहीं दिया है। मेरा जीवन बना है तो नृत्य के सद्गुरु ने बनाया। मैं जो हूँ वो मेरे नृत्य के सद्गुरु की देन है। माता पिता दादाजी की तो है ही है, गुरुओं की तो है ही है, लेकिन जो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कहा है ना। एक की साधना, उसी साधना से सब, और सब का एक। तो यही है मेरे नृत्य ही मेरे सद्गुरु हैं। What has dance given me? टोकरा भर भर के अभी भी दे रहा है मेरा सद्गुरु। मेरे सद्गुरु का आशीर्वाद मेरे पे है, और वही सद्गुरु जिनमें सारे गुरु समाये हुए हैं, उनको मैं बारंबार अत्यंत भक्ति भाव से सादर सहस्र कोटि प्रणाम करती हूँ, और आप सबको फिर से अत्यंत स्नेहपूर्वक धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सुरक्षित रहें, घर में स्वस्थ रहें, पूरे परिवार को स्वस्थ रखें और पॉजिटिव रहें। प्रणाम।